साहब हैं, गुलाम रसूल भट्ट साहब, मोहतरम तारिक शेख साहब हैं, जहांगीर भाई हैं, मौर रियाज साहब हैं, यहाँ के मदरसे के निजाम हैं। ठीक है, खैर से बैठे तो सी बैठे हमारे साथ ठीक हो खैरियत है बढ़िया वो Isso. Caç. Vai, bravo aqui. Bravo भाई. बैठो बैठो आप. अब बैठो इधर. अब्रार भाई किधर गए? करो अभी ले असल में हमारे वाले भी बड़ा अच्छा काम किया था लोग जाते हैं होता है क्या कहेंगे मफाद कशर पे दोस्तों तक क्या मतलब ये पे अच्छा हमदर्दी आसन बुद बनो लीडर तो मैंने उस नजरिए से सोचा कि ये मन तो यूं लुकन गसन गसन कि अमिस तु दोम वजह लीडर ये गसन ना लुकन तम असली मकसद मशिद ग असली मकसद ना लीडर मशिद पता लोग हतो या महात्मा मैंने वो सियासत ही खत्म कर मैं दोप बह गसन मेरी कम कर मेरी कम स्कूल बनाओ मेरी कम जिंदस वात मेरी कम हस्पताल बनाओ ठीक है। जैसे एक इमाम का काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, मौज़िन का काम है अजान देना। जब दुनिया में एक एक काम एक एक इंसान पूरा नहीं कर पाता है तो आप लीडर क्या सारे काम घर के मामला भी, हॉस्टल भी, पुलिस भी, फौज भी, जंग भी, क्या मातमदारी दे यमोल दे ना, हर चीज लीडर से मत कराओ, लीडर से उतना ही कराओ जितना उसको करने के लिए हमने चुना है। वो है इंसान, ठीक है, वो है उस इलाके की डेवलपमेंट। तो जब मैं नहीं गया तो मैं लोगों के काम करने लगा, ठीक है, मगर मैंने लोगों आए सामने मुझे गिला नहीं किया, उन्होंने सके जात मारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हादसा हुआ बहुत बड़ा मसला, मेरा दिल रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो इसी बहाने में देख दिया हूँ और उन घरों को भी देख, ठीक है। और दुख तो होता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, मगर वो जो सोच होती है ना थोड़ा, ठीक है। मैं शिकार सियासत सिर्फ जिंदगी जो दुनिया से चले गया उसको अपने अहमाल है, उसको मैं क्या दे सकता हूँ। इंसान को इसलिए मौका मिलता है कि जिंदा हो कुछ करो, जब इंसान दुनिया से चले जाए वो कहीं बेटा बेटा लगे मगर शैटो से मैंने मारने बाद वहाँ अपने अमाल की वो अपने रिकॉर्ड दिखाने इसके लिए इंसान आया वहीं वो बुझे यहाँ की मैं तो झूम वो इससे रहा नहीं गया दे दो तुम मेरे वन विषय रेट तक पहुँचता दो आए बात बस बात नहीं। आज एक अलग मामला, तब आप लोग मर्जी से आए थे, आज हम अपनी मर्जी से आए, ठीक है। तब अपने मतलब से आए हैं, आज आवाम के लिए आए, ठीक है। तब हमें अपना मतलब था ना, आज आवाम के लिए यहाँ आना हमें आपको क्या है, हमारे साथ वोट नहीं है, ये नहीं है, इंसानियत का तो यही है ना मसला, इंसानियत का है। बिल्कुल बड़ी बड़ी मुबारक है आपकी आमद। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बड़ा कदावत रखे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब असम्बली में बोलते हैं आपकी बहुत खूबसूरत और ऊँची कदावर आवाज़, और मैं चाहता हूँ कि हालात बने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सच कह के कोई राज़ी नहीं है, और आपने कोशिश की है कि आप
सच को जरूर कार्रवाई। मुझे आप कह रहे हैं कि सफी साहब आपने ये करना है, आपने रात सो जाना है, आराम करना है, सुबह में आपका काम करना है, ठीक है। और आप रात में ही आके उठाना शुरू कर दें तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। ये एक तरह की बड़ी अजीब सी बात थी कि हमें इतला ये दी गई बॉर्डर एरिया को कि रात जो है आप आराम कीजिए, सुबह आपसे मुलाकात करेंगे, आपको बचने के जराए बताएंगे। तो रात को सोते हुओं पर जिस तरह का सितम ढाया गया, ऐवान में ये जुमले जरूर कहें आप, क्योंकि आपका हक है। अभी ये नहीं बोलेंगे, ये हम ताकत से बोलेंगे, मौका वो आएगा। लेकिन उससे पहले ये जो हादसा हुआ, ये हम सियासत के शिकार हुए। कुछ लोगों की मनमानी, कुछ लोगों की ज़बरदस्ती, कुछ लोगों के हुकूक हम पर जताए गए, कुछ लोग अपनी ताकत से मजलूमों को निशाना बना रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि मजलूम ही पिस रहे हैं, है कि नहीं। कोई कहता है ये उनके हैं, कोई कहता है ये इनके हैं। हम कहते थे हमें जीने दो, लेकिन हमें जीने भी नहीं दिया गया, है कि नहीं। रही बात ये जो वाक़या हुआ, मैं आज बहुत जगहों पे बोल कर गया, ये मेरा दिल कहता है, और जो मैं दिल में या दिमाग में मुझे जहन में बात आती है तो मैं दिल से होते हुए ज़ुबान पर ले आता हूँ। ये जो जंग का माहौल बना, 15 लोगों की जान गई। मैंने सुना इधर ऊपर एक मोड़ से गुजर रहे थे, कहा एक ड्राइवर को एक एसपीओ ने थप्पड़ मारा कि क्या एक गुंडागर्दी का माहौल था। तो उस ड्राइवर को शायद बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने वो सारी की सारी गाड़ी उठा के नीचे, हकीकत है ना। उस दिन 40 लोगों की मौत हुई। बात वो नहीं है, बात वो एक थप्पड़ की भी है, उससे भी मौत हुई। बात बड़े बड़े मुल्कों की भी है और 15 लोगों की मौत हुई, ठीक है। नुकसान तब भी हुआ था, अब भी हुआ, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस जंग से जो नुकसान आज पुंछ में हुआ, इस जंग को लड़ने वाला ट्रंप भी है। इन जानों की बात करने वाली पूरी दुनिया है ना। लेकिन इसके अलावा जो रोज़मर्रा में मामूल से हम लोगों को पीसा जाता है, लूटा जाता है, मारा जाता है, उसकी सुनवाई पूंछ के लोगों की कोई नहीं करेगा। उसकी सुनवाई आपने खुद करनी है। मैं उस गर्ज से भी आया कि जो गए उनकी बात हो रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। मैं जिस घर के अंदर गया, वो दाढ़ी वाला, वो मुसलमान थे, ईमान वाला, वो पता नहीं गालबन मुफ्ती क्या था, कारी साहब, उसको देश के मीडिया ने बता दिया आतंकवादी, है ना। चर्चे तो उसके हो रहे हैं, लेकिन उसको किस नजरिए से पेश किया है, ये भाजपा और मीडिया की यही चीज है ना। मैंने कल, आज भी शायद आज ही कहा कि मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको दाढ़ी नहीं, इधर बहुत सारे चेहरे हैं, मत है दाढ़ी, लेकिन हमको ये कहते हैं ये हिंदुस्तानी मुसलमान है जिनको दाढ़ी नहीं है। जिनको मुसलमानों को मूंछ है ईमान वाले, लेकिन मूंछें हैं, उनको भी कहता है हिंदुस्तान का मीडिया और बीजेपी वाले ये मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान। लेकिन अगर गलती से दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी और सलवार कमीज होगी, उसको ये दो लोग आतंकवादी बोलते, और उसका जिंदा सबूत भी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, इस जंग से बचाने के लिए आपके साथ बड़े बड़े ममालिक हैं, लेकिन जो बाकी मामला थे, जो मैंने गाड़ी की बात बताई, उस जंग से तुम्हें बचाने वाला बाहर से कोई नहीं, उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है कि नहीं। लेकिन उस चीज़ को उजागर करने के लिए और उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए यहाँ के नौजवानों को खुद उठना चाहिए। और मुझे उनसे शायद फ़ायदा हो ना हो, मुझे क्या फ़ायदा होगा, ज़िंदगी का क्या भरोसा, हमारी दुआएं आपके है ना। अल्लाह आपको मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाम ने जो फैसला किया, वैसे फैसले हर वो मजलूम करे, इकट्ठा होकर, एक मजलूमों का टोला इकट्ठा हो और ऐसे लोगों को सामने रखे जो जालिम का मुकाबला टक कर। बस मेरा एक शौक है, ताकि मैं वहाँ अकेला ना रहूँ, है ना। मतलब होता है, क्योंकि अब अगर मैं एक बोलता हूँ, क्योंकि असेंबली में लोगों ने सुना था झूठ ऐसे बेमतलब के मुद्दे, ऐसी बातें उठाते थे जिससे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। लेकिन पहली बार मैंने कहा था, मेरे लोगों का फैसला, अगर जम्मू कश्मीर में 99 अलग हैं, एक महराज अलग है, एक मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव की बात है, और उनका फैसला गलत नहीं हुआ, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश जानता है। लेकिन मेरे अलावा भी हैं, क्यों नहीं,
लेकिन मेरे लोगों को बोलते थे हमेशा चू शुड ये चू पान शुड हमें पात कोड छुपा है ना। लेकिन उन बच्चों ने और फिर उस बच्चे ने जो किया है ना वो दुनिया ने देखी। और मैं चाहता हूं कि मजलूमों के पास बहुत हुनर है। ये कोई मैंने आज भी यहाँ बात बताई वो सुन लेना गौर से। इस सड़क पे ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला अच्छी गाड़ी चलाता है, चाहे अमेरिका का आए वो उसको कमड़ी लगेगी इन रास्तों पे, लेकिन हमारा ड्राइवर सीधा चलेगा है ना। हमें हिम्मत है देश को चलाने की, अपने लोगों को बेहतर बनाने की, लेकिन हमें उठने की सिर्फ खुद ही हिम्मत नहीं हो रही। अगर उठने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी बड़ी ताकतें दबोच देगी है ना, लेकिन हमने उनसे दबना नहीं, अपनी आवाज़ को भी दबने नहीं देना। और मुझे खुशी तब होगी जब मजलूमों का बेड़ा यहाँ से भी उठेगा और जगह जगह से जिस दिन उठेगा इन जालिमों का खात्मा होना चाहिए। और ये लिख लो मेरी ना जियलवाई लीडर ऐसे ईमानदार गरीब सुन, वो जालिम की बात सुनेगा कभी नहीं सुने, कभी नहीं सुने। लेकिन जब लीडर ही जालिम चुनोगे, अयाश चुनोगे, तो मजलूम की आह कौन सुनेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको चुनो जो आपके दर्द को समझे, जो आपके उस चलने को जाने। और उस वक्त को मैं अगर आज भी मैं MLA बन गया, मुझे क्या, मैं बन गया, 5 साल मुझे कोई निकालेगा? मेरी तनख्वाह को कोई रोकेगा? अगर चाह कर भी इसको जम्मू कश्मीर बोलेगा इसको MLA से निकाल दो, निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। अब मुझे क्या जरूरत है 8 महीने से लगातार गला फाड़ रहा हूँ, दिन रात चल रहा हूँ, किस लिए? ताकि जो मेरे लोगों ने किया सारे इकट्ठा होकर करें, ताकि बड़ा बदलाव आए। वरना मैं तो चोर को चोर बोलूंगा, उसने फिर चोरियां कर लेंगे। वरना अगर चोरी हटा देंगे तो लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? चोरी सुनो ना, जब कांटा चुभ रहा है, लग रही दर्द हो रही है, तो कंडा ही निकाल देंगे, टेंशन ही खत्म है। सही बात क्या जी? तो कंडा निकालने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी है, काट लग जाएगा, लेकिन हम आगे बेहतर करेंगे। ठीक जंगल बनियार में